हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी की पूरे दिन की दिनचर्या, जी हाँ, एकदम सुबह से लेकर रात का जन्म करवाने तक का, और उसके बाद हम पूजा कैसे करेंगे, झूला कैसे झुलाएंगे, तो संपूर्ण विधि इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी जब नींद से उठते हैं तो वो नाइट ड्रेस में ही रहते हैं, तो हम एक चौकी लगा लेंगे, या सुबह का ये वाला जो पूजा है ये अपने मंदिर में भी आप कर सकते हैं। सुबह का एकदम से सरल पूजा विधि मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और देखिए, पूजा में कुछ और रखे ना रखे, मोर पंख हमें जरूर रखनी है, गौ माता हमें जरूर रखनी है, और बांस की बांसुरी जरूर रखनी है। ये 3 चीज़ों का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। और लड्डू गोपाल जी अगर नहीं है तो आप राधा कृष्ण जी की फोटो के साथ भी पूजन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ठाकुर जी को हम नींद से उठाएंगे, उनको दूध का भोग लगा देंगे या माखन मिश्री का भोग लगा देंगे, और फिर उनके स्नान का व्यवस्था करेंगे। स्नान सुबह के टाइम पे आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, गंधोदर स्नान करा सकते हैं, फूलों के स्नान करा सकते हैं, इत्र की स्नान करा सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें होती है, आपका जैसा भाव और श्रद्धा है उस तरह से कुछ विशेष स्नान ठाकुर जी को आज जरूर करवाया जाता है। इसके बाद हम अच्छे से अंगोपोषण करेंगे, इत्र से मालिश करेंगे ठाकुर जी को बहुत अच्छे से। इत्र से पूरे दिन महकते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आखिर बर्थडे है तो बर्थडे के जैसे ही हमें आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। पूजा से ज्यादा भाव का पूजा होता है ये, और भगवान से ज्यादा बच्चों का जैसे होता है ना, माँ और बच्चे का जैसा रिलेशन होता है ना, कि बहुत ही धूमधाम से प्रेम से इस पूजा को हम लोग करते हैं। तो इसके बाद ठाकुर जी को नया वस्त्र धारण करवाया जाता है, तो हमने नया वस्त्र धारण करवाया, माला पहना दिया, और साथ में जल का छींटा देते हुए गौ माता का पूजन कर लेंगे। अगर आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा वहाँ पे हो जाता है, और अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो फिर आप गणेश जी की अलग से स्थापना भी कर सकते हैं, या पहले मंदिर में गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा और फिर जो जन्माष्टमी की पूजा है ये शुरू कीजिएगा। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे भगवान का नाम लेके। और देखिए, आज के दिन भगवान को मोर पंख जरूर अर्पण किया जाता है, चाहे आप मोर पंख अलग से अर्पण करें या अपने जो पगड़ी है उसमें भी लगा हुआ होना चाहिए, तो मोर पंख जरूर दिया जाता है। और साथ में ये बांसुरी, अगर अभी तक आपने बांसुरी नहीं खरीदा है तो बांसुरी जरूर लेके आइएगा इस साल, और अगर पिछले साल का है तो वही बांसुरी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हम फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजा देंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए पुष्प अर्पण करेंगे। कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे, ठाकुर जी ऑलरेडी वस्त्र पहन के रखे हैं। और इसके बाद जो है ना, हम भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। भोग प्रसाद में आप चाहे तो 56 भोग अर्पण कर सकते हैं, मिठाई मिश्री जो भी आपके पास अवेलेबल है वो अर्पण कर सकते हैं। पंजीरी की भोग विशेष माना जाता है, साथ में मक्खन मिश्री बहुत प्रिय होते हैं। आप ये सारे भोग में से कभी भी कोई भी भोग सुबह शाम दोपहर कभी भी अर्पण कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका सुविधा होता है। साथ ही में देखिए, तुलसी दल हमें जरूर रखनी है। अब हाथ में एक फूल लेके हम भगवान का व्रत कथा यानी कि जन्माष्टमी की व्रत कथा सुन लेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, कभी भी जब हम व्रत रखते हैं ना तो व्रत कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे, मन ही मन सबसे पहले गणेश जी के आह्वान कर लेंगे, और उसके बाद ठाकुर जी की जो है ना आरती कर लेंगे। आरती नहीं आते हैं तो आप कहीं से पढ़ के या कहीं से सुनकर भी आरती कर सकते हैं। घर के बच्चों को आरती दीजिए, पूरे घर में घुमाइए, और हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार वार देंगे, और इस तरह से हमारा आरती संपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि से सुबह के टाइम पे हमें इस तरह से पूजन करनी है। सुबह पूजन होने के बाद हम हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे, और मॉर्निंग का पूजा होने के बाद आप भोग प्रसाद बना सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, झांकी सजा सकते हैं, यानी कि जो भी आपका इस टाइम पे पेंडिंग वर्क है वो सारे काम आप कर सकते हैं। और भोग लगाने के थोड़ी देर बाद ये भोग प्रसाद हम यहाँ से निकाल लेंगे, और ये घर के सभी मेंबर में बांट देंगे। अगर किसी का व्रत है तो अगले दिन खाएंगे। फिर शाम को हमें फिर से आरती करनी है, धूप और दीप दिखानी है भगवान जी को, और इस समय थोड़ी छोटे मोटे कुछ भी भोग आप लगा दीजिए। भले ही 1 लड्डू का भोग है लेकिन भोग थोड़ा सा लगा दीजिएगा। भोग लगाने के थोड़ी देर बाद जैसे 10-12 मिनट हो जाता है तो हम भोग को वहां से हटा लेंगे। और अब जो है लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक हम ठाकुर जी की जन्म की तैयारी करेंगे। अगर आप लोग जन्म नहीं करवाते हो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, और अगर आप जन्म करवा सकते हैं करवाते हैं तो देखिए किस तरह से जन्म करवाते हैं। तो एक बांस की दलिया लिया है, इसमें आप फूलों से भर दीजिएगा, और फिर ठाकुर जी की जो भी वस्त्र अलंकार पगड़ी वगैरह पहनाए हैं वो सारे खोल के रखिए। फूलों के बीच में ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें सुलाना है। इसके ऊपर थोड़ी सी तुलसी दल हमें डालनी है,
और ऊपर से जो भी फूल आपके पास है सुगंधी फूल, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, फूल में कीड़े मकोड़े नहीं होना चाहिए, छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह से फूलों से हम ढक देंगे। ढकने के बाद देखो 2 खीरा हमें लेना है। अगर डंठल वाला खीरा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन अगर नहीं भी मिले कोई बात नहीं, आप नॉर्मल खीरा ले सकते हैं। 1 घंटी हम सामने रख देंगे और 1 रुपया का एक कॉइन रख देंगे और इसके बाद ये जो टोकरी है इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इस समय जो हम दिया प्रज्वलित करेंगे ये रात के पूजा के बाद तक प्रज्वलित रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। तो आप तेल या घी जो भी यूज करें वो अच्छे खासे यूज कीजिएगा। रात की 12 बजे खूब अच्छे से हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बहुत ही अच्छी तरह से हम ठाकुर जी को जन्म करवाएंगे। तो घंटी बजाएंगे, शंख ध्वनि बजाएंगे। इस समय आपको बाहर से भी बहुत आवाजें आ जाएगी। और इसके बाद जो 1 रुपया का कॉइन था ना, उससे धीरे धीरे क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी के डायरेक्शन होता है ना, क्लॉकवाइज घुमाते हुए 1 रुपये के कॉइन से काटना है। इसको छुरी चाकू से नहीं काटा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो छोटी सी पार्ट है और ये जो 1 रुपया है, छोटी सी पार्ट जो है ना, ये हमें तुलसी में दबा देना है, तुलसी की मिट्टी में दबा देना है। और बाकी जो पार्ट बड़ा खीरा बचा है, ये सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगता है और उसके बाद घर के सभी मेंबर को ये भोग दिया जाता है। यही मेन भोग होता है ठाकुर जी का। और जो 1 रुपया है वो अपने पास आप तिजोरी में रख सकते हैं। आप ठाकुर जी को हम बहुत ही प्रेम से फूलों के बीच में से उठाएंगे और फिर से इनका स्नान होता है। इस समय आप चाहे तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं, अलग अलग दूध दही घी शक्कर मधु से स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं। अगर कोई कोई सवेरे पंचामृत स्नान करा देते हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी अभी जन्म हुआ है, तो सिंपल जल से भी स्नान कराते हैं बहुत लोग। तो जैसे आपका भाव है आप उस तरह से ठाकुर जी के नहला धुला के तैयार कर लीजिएगा। और इस समय हल्का फुल्का पोशाक पहनाया जाता है। कोशिश कीजिएगा अगर पीला कलर का वस्त्र है तो पीला कलर का वस्त्र पहनाइए, हल्का फुल्का वस्त्र पहनाते हैं। बहुत लोग इस समय बहुत ज़्यादा गहने या तो फिर पगड़ी मुकुट का व्यवस्था नहीं करते हैं, क्योंकि जन्म लेते हैं बच्चा तो बहुत छोटा रहता है, नरम सा रहता है एकदम। और इसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद ये सारे भोग हमें उन्हें अर्पण करना है। ये 7 भोगों के बारे में मैंने आप लोगों से ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया हुआ है। इसमें से माखन, मिश्री, दही, जो पंजीरी होते हैं, पंजीरी की भोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है उन्हें हनी यानी कि शहद का भोग चढ़ाया जाता है। तो सबसे इसीलिए ये 7 भोग हमें जरूर रखना है। इसके अलावा आप देखो राधा कृष्ण जी का पूजन कर रहे हैं या मंदिर में है तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद भोग लगाने के बाद हम ठाकुर जी को आह्वान करेंगे, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। फिर जो भी दीप धूप दीप आपने प्रज्वलित किया है उसी से आरती कर लेंगे। और इस तरह से रात का जो पूजा है, रात की 12 बजे जो निश्चितकालीन पूजा होता है वो हमारा संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद देखो ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। बहुत घरों में ठाकुर जी की जन्म के बाद ही झूला झुलाया जाता है और बहुत घरों में अगले दिन सुबह नंद उत्सव के दिन झूला झुलाया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है उस हिसाब से आप ठाकुर जी की झूला झुला सकते हैं। तो देखो रात को तो मैं तो थोड़ा सा झूला झुलाती हूँ, अगले दिन नंदोत्सव पालन करते हैं, लेकिन रात को भी मैं झूला झुलाती हूँ। झूला झुलाने के बाद ठाकुर जी को नाइट ड्रेस पहना के प्रॉपर्ली उनको सुला दीजिएगा। रात भर ऐसे नहीं रहेंगे बैठे हुए, तो इनको प्रॉपर्ली सुला दीजिएगा। आप लोग सोने जाएंगे ना तब ठाकुर जी को भी सुला दीजिएगा। पूजा के बाद भोग प्रसाद सभी में बांट दीजिएगा। चौके ऐसे लगे रहने दीजिए, अगले दिन हटाइएगा। और जो पंजीरी की भोग लगाया है, जिन्होंने भी व्रत रखा है वो पंजीरी की भोग खाकर फिर अपना व्रत खोलते हैं। बहुत लोग रात को ही व्रत खोल लेते हैं और बहुत लोग अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। तो आज का ये पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। ये थी संपूर्ण पूजा विधि हमारे जन्माष्टमी की। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी संबंधित सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी है, देखना बिल्कुल भी ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।